हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स हम लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है द सन, कार्ड नंबर 2 है टावर, कार्ड नंबर 3 है हाई प्रीस्टेस, कार्ड नंबर 4 है जस्टिस। लास्ट कार्ड लास्ट कार्ड हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। डेविल की हेयर स्टाइल बहुत मस्त, देखिए कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये बरगंडी हेयर कलर। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पर करंट एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस समय जो भी 9-9 पोर्टल की एनर्जी है वो कुछ कुछ हद तक पीक पे आ रही है। पीक पे आ रही है मतलब कि उसका असर दिखना शुरू हो रहा है इनके लाइफ में, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है। राइट, कहाँ पे टावर मोमेंट? हाई प्रीस्टेस अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या मैरिड लाइफ अगर मैरिड है ऑलरेडी तो न्याय, जस्टिस, कर्मा। कर्मा अपने पीक पे है इस वक्त, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सो लेट्स क्लैरिफाई वन बाय वन। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं करंट एनर्जी में ये कार्ड्स। द सन क्यों आए हैं, एक कार्ड और आया है। मुझे ऐसा लगा जैसे एक कार्ड और आया है। ध्यान से देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। ये रहा 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। ओके, सन को सन ने क्लैरिफाई किया है, ब्यूटीफुल एनर्जी। टावर, ओ सन के बाद टावर का कार्ड आया और यहाँ से भी सन के बाद टावर का कार्ड आया। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। सन रिप्रेजेंट फादर, मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पेरेंट्स से किसी तरह के इशू हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स के साथ झगड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि इनकी फैमिली लाइफ, क्योंकि सन रिप्रेजेंट फैमिली, किड्स, बच्चे, तो इनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर एंड ऑल यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी टावर मोमेंट आ रहा है, जिस भी स्टक सिचुएशन में थे, बहुत टाइम से भाग रहे थे आपसे कमिटमेंट से, जबकि इनकी विश थी आपको कमिटमेंट देना, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। इनकी फैमिली लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। एक्शन का कार्ड है, कुछ एक्शन लेंगे जो कि बहुत टाइम से डिले हो रहा था, रुका हुआ था, रेजिस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही ये एक आपको मतलब मैं तो डेफिनेटली ये बात सोचती हूँ कि सन को सन ने क्लैरिफाई किया और क्लैरिफिकेशन में टावर आया है, जो कि यहाँ पर भी आया। टावर क्यों आया है? इनकी फियर ख़त्म होंगे। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते थे, फियर में रहते थे,
तो अब केयरफ्री होके डिसीजन लेंगे। जजमेंट, कर्मा पीक पे है बिल्कुल। जिसकी भी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये डरते थे या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, यहाँ पर डिसीजन होने वाला है। कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस होंगे, चाहे वो लीगल इशू से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्मिक से रिलेटेड हो। कर्मा एंड होगा, फियर से बाहर निकलेंगे। हाई प्रीस्टेस क्यों आए हैं? गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा। वाओ, इस समय आप इनके दिमाग में 24/7 हैं गाइस। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो कि बताता है इंट्यूशन, विल पावर, सिक्स सेंस, गाइडेंस, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपसे बातें छुपाई हैं, अगर अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, अगर आपसे डिस्टेंस बनाया है बिकॉज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो उस चीज़ का इनको पछतावा है, गिल्ट है, स्लीपलेस नाइट है। रीयूनियन चाहते हैं, इनको यूनिवर्स की तरफ से किसी तरह की गाइडेंस मिल रही है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। देखिए एंजल्स, एंजल विंग्स बने हुए हैं यहाँ पे। साथ ही ये भी दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है कि आज 2 साल टाइम पास किया और भूल गए। ये कुछ अलग है और ये चीज़ें इन्हें सिंक्रोनिसिटीज़, इनका विजन क्लियर हो रहा है। थर्ड आई चक्रा, इनका क्राउन चक्रा, विजन क्लियर हो रहा है। अपनी पावर में आके आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजंस लेंगे। जजमेंट का कार्ड भी है। न्याय, जस्टिस क्यों आया है? मूव ऑन। जो भी सिचुएशंस रोक रही थी आपकी तरफ आने से, आपका काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ, और आपकी तरफ न आ पाने का जो भी रीज़न था वहाँ से निकल रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, उस सिचुएशन से विड्रॉ करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं इधर बीच आपके पार्टनर्स। लास्ट कार्ड हेरोफेंट क्यों आया है? फैमिली इश्यूज, बैलेंस, ओके। देखिए यहाँ पर हेरोफेंट काफ़ी चीज़ों को बता रहा है, तो मैं एक एक करके बताऊंगी। हेरोफेंट यहाँ ट्रेडिशंस को दिखाता है। अगर आप दोनों में ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, फैमिली नहीं मान रही है, तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लीगली मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज। दूसरा कंडीशन, अगर आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी मैरिड हैं और फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर आपका लीगल केस अगर चल रहा है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सिचुएशन बैलेंस होगी, टेम्परेंस, राइट। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तीसरा केस, अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं और आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, या आप दोनों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है और आपको इस धरती पे भेजा गया है रीयूनाइट होने के लिए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से लीगली बाहर निकलेंगे, जो भी है थर्ड पार्टी, और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो काफ़ी मीनिंग्स थी, इसलिए मैंने अलग अलग बताया है, जिससे जो रेजोनेट करेगा वो उसे लेगा, राइट। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट के नीचे अगर कोई भी नंबर देता है, कोई भी नंबर आता है, प्लीज़ इग्नोर किया करिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन बंद नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैंने नोटिस किया है काफ़ी अननोन लोग आके क्या हुआ डियर, क्यों हुआ डियर, इनसे बात कर लो डियर, उनसे बात कर लो डियर, बाबा जी, गुरु जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर किया करिए, क्योंकि कमेंट मैं आपके लिए ही बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके थ्रू मुझे पता चलता है कि आपके व्यूज़ क्या हैं, आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं रीडिंग्स, ठीक है। तो मैं कमेंट बंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके नीचे कोई नंबर देता है और आप परेशान हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके इधर उधर पैसे वैसे ना भरिएगा।
सब फ्रॉड होते हैं। तो मैं बार बार बताती हूँ अपने चैनल में, फिर से बता रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। यहाँ पर बार बार एम्प्रेस के साथ डेथ आ रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी 3 नंबर विद ट्रांसफॉर्मेशन। सफरिंग इन साइलेंस। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर्स कर्मा साइकिल पीक पे होगी और बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, या तो हेल्थ इश्यूज़, या तो वेल्थ इश्यूज़, या तो कार्मिक इश्यूज़ से डील करते हुए। लेकिन अंत भला तो सब भला। न्यू बिगनिंग होनी है। जैसे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, आपने अपने लाइफ के काफ़ी चीज़ों को खोया है इस रिलेशनशिप के थ्रू, क्योंकि आपको इस जर्नी में रहना था। आपने अपने लाइफ में अपने सोलमेट को खोया है, या अपने कार्मिक को खोया है, या आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास देखे हैं इस जर्नी में। स्पेशली अगर आप सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बहुत साल से वेट कर रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली जितना आपने सफ़र किया है, इनकी भी बारी आएगी, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों कनेक्टेड हैं। तो ट्रैक पे चलना है तो दोनों पहिए बैलेंस होने चाहिए। तो ये इनको इतना सफ़र तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले से साइन किया हुआ है और तब आप धरती पे जन्म लिए हैं। तो यहाँ न्यू बिगिनिंग होगी आपके साथ, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है। डेथ का कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आए हैं ये कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ओह, मैरिज हो सकता है कि पेरेंट्स हों या मैरिड हों ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ हों। थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, वहाँ से डिस्टेंस बनाएंगे यूनिवर्स की वजह से। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, राइट। डेथ का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। इनकी बैड हैबिट्स एंड होंगी, इनके अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे। इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, अगर कर्मा है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, तो डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब तक यूनिवर्स अपना इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसे हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो उनकी अवेकनिंग होगी, जैसे कि आपकी हुई, राइट। तो यहाँ पर यूनिवर्स इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। यूनिवर्स इनके लाइफ में बदलाव लेकर आ रही है, और वो बदलाव ज़रूरी है आपको एक करने के लिए। तो इसके लिए आपको रेडी होना है। इनके अंदर जो भी एडिक्शंस थे, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी चीट करना, झूठ बोलना, जो भी बैड हैबिट्स थी, वो सब बदलेंगी। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है। ट्रुथ, पछतावा हो रहा है इन्हें। मे बी किसी और की वजह से आपको छोड़ा, बट उन्होंने इनको धोखा दे दिया, या किसी की सच्चाई इनके सामने आ रही है, थर्ड पार्टी की स्पेशली। नंबर 2 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। सक्सेस चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी सक्सेस चाहते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, और आपके साथ भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है टुवर्ड्स यू। एस ऑफ पेंटिकल्स। होप का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। होप, कैसी होप। पैशन इग्नाइट, न्यू रोमांटिक पैशनेट बिगिनिंग। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। मतलब ये मत सोचिए कि आपको वेटिंग एनर्जी में रहना है, या आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ डीपी लगा दिए, या थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं तो आपको ट्रिगर हो जाना है। पॉजिटिव रहना है आपको, होप नहीं हारनी है। अगर आप श्योर हैं कि आप सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी इक्वली आपसे उतना ही लव करते हैं, तो आपको होप रखनी है। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप फियर की एनर्जी से, जेलसी की एनर्जी से, आप एंगर की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं।
डाउट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं, ब्लेम की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। अपने आप को आपको हायर वाइब्रेशन में लेकर जाना है, तभी आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जिन्होंने भी बैलेंस एनर्जी में रह के अपने आप को चेंज किया है, उनके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, राइट। यही इस जर्नी का सार है। सो हायर वाइब्रेशन में रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। कार्ड नंबर 1 है एंजल्स की तरफ से, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कॉम्प्रोमाइज, पीसफुल रिजोल्यूशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन, ब्रिंग आंसर इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है ड्रीम में आपको एंजल्स किसी तरह की ब्लेसिंग्स दें, किसी तरह का सिंक्रोनिसिटीज़, आपको कोई गाइडेंस मिले एंजल्स की तरफ से। तो अपने ड्रीम को डिकोड करना सीखिए। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर्स, तो वहाँ पे इनके पक्ष में डिसीजन हो सकता है या सॉर्ट आउट होकर केस बंद हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जल्द से जल्द उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है। आप कुछ भी करिए क्रिएटिव, आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। अपना मैस्कुलिन एनर्जी पावरफुल रखिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको अपने लाइफ में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी लव लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।